सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्याय 8 आचार्य चाणक्य पढ़ेंगे। बच्चों, कुछ व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। हमारे देश में भी बहुत से कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्तियों का इतिहास रहा है। आइए आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी चित्रकथा के द्वारा पढ़ते हैं। पाटलिपुत्र, जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र था, आज उसका नाम क्या है बच्चों? पटना। पटना में रहने वाले आचार्य चाणक्य की चिरवांछित यानी बहुत दिनों से चाहा हुआ, कि हम जैसे किसी वस्तु को बहुत दिनों से प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, उसे बोलते हैं हम चिरवांछित। इच्छा थी कि क्या इच्छा थी उनकी कि उन्हें संतान की प्राप्ति हो, यानी उन्हें कोई संतान हो। एक दिन उनकी यह अभिलाषा यानी बच्चों इच्छा पूरी हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन यह शिशु अन्य शिशुओं के समान नहीं था। देखिए नाथ, यह अन्य नवजात बच्चों जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, अन्य नवजात शिशुओं की भांति जन्म लेते ही नहीं रोया। यह उस बच्चे की माता अपने पति से बोल रही है कि ये जो बच्चा है यह और बच्चों की तरह जन्म लेते ही रोया नहीं। हाँ, मैंने भी इसका रुदन यानी रोने की क्रिया, रुदन का अर्थ होता है रोने की क्रिया, नहीं सुना। अरे, इसके मुख में तो संपूर्ण दांत विद्यमान है। बच्चों, आपने देखा होगा जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके मुख में कोई भी दांत नहीं होता और समय के साथ साथ उनके मुख में दांत आने प्रारंभ होते हैं, लेकिन इस बच्चे के मुख में जन्म के साथ ही संपूर्ण दांत थे। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की संपूर्ण दांत होने के कारण यह बालक बड़ा प्रतिभाशाली होगा और बड़े साम्राज्य का स्वामी बनेगा। यह सुनकर आचार्य चाणक्य चिंतित यानी परेशान हो गए, क्योंकि वे साम्राज्य चलाने को क्षत्रियों का काम मानते थे। जो उस पुत्र के पिता आचार्य चाणक्य थे, उनका मानना था कि राज्य करना क्षत्रियों का काम होता है। और यह बात सुन करके कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य का स्वामी बनेगा, उन्हें चिंता हो गई। अगर ऐसा है तो मैं इसके दांत ही तुड़वा देता हूँ। उस चिंता के मारे आचार्य चाणक्य ने कहा कि अगर ऐसा है कि ये बहुत ही बड़े साम्राज्य का स्वामी बनेगा तो मैं उसके कारण को ही मिटा देता हूँ, अर्थात इसके दांत को ही तोड़ देता हूँ। तब भी यह दूसरे व्यक्ति द्वारा राज्य की स्थापना करवाकर उसके माध्यम से राज्य करेगा। फिर उन आचार्य ने फिर कहा कि अगर तुम इसके दांत भी तुड़वा दोगे तो भी ये दूसरे व्यक्ति को प्रतिनिधि खड़ा करके राज्य की स्थापना करवाएगा और उनके माध्यम से अर्थात उसके द्वारा वहाँ पर राज्य करेगा। आचार्य चाणक्य ने बालक का नाम विष्णुगुप्त रखा। उनके पिता ने उनका नाम क्या रखा बच्चों? विष्णुगुप्त। किसका? उस बालक का नाम। समय के साथ विष्णुगुप्त बड़ा होने लगा। वह कुशाग्र बुद्धि का स्वामी था। एक दिन वह मंत्रोच्चारण कर रहा था। मंत्रोच्चारण यानी मंत्रों का उच्चारण करना। स्वामी, देखा आपने, हमारा विष्णुगुप्त कितनी शीघ्रता से मंत्र कंठस्थ कर लेता है। यह वाक्य उनकी माता बोल रही हैं। कंठस्थ करना यानी याद करना। मैं इसे शिक्षा दीक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजना चाहता हूँ। वहीं रहकर यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेगा। ये उस बच्चे यानी विष्णुगुप्त के पिता आचार्य चाणक्य कह रहे हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में सभी विषयों के विद्वान आचार्य थे। देश विदेश में उनकी ख्याति थी। बच्चों, पहले के समय तक्षशिला विश्वविद्यालय देश विदेश सब जगह विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ पर सभी विषयों के बड़े बड़े विद्वान और आचार्य रहते थे। यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों से भी विद्यार्थी आया करते थे। विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य चाणक्य परिचित थे। परिचित मतलब जानकार। पिता की आज्ञा पाकर विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में पहुंचा और प्रधानाचार्य से मिला। तुम्हारा इस विश्वविद्यालय में स्वागत है। क्या तुम्हारे पिता ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? ये उस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी उस बालक से पूछ रहे हैं। जी आचार्य, उन्होंने एक पत्र आपके नाम दिया है।
ठीक है विष्णुगुप्त, लेकिन विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही तुम यहाँ शिक्षा पाने के योग्य समझे जाओगे। वापस से ये बात वहाँ के प्रधानाचार्य जी बोल रहे हैं। मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ आचार्य। दो आचार्यों ने विष्णुगुप्त की परीक्षा ली। वे उसकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए और उसे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। विष्णुगुप्त विद्वान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने लगा। उनका सानिध्य पाकर उसकी प्रतिभा और निखर गई। वह कुछ ही वर्षों में राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष आदि में पारंगत हो गया। उसके तर्क सुनकर सभी दंग रह जाते। जब उसकी शिक्षा पूर्ण हुई तो वह प्रधानाचार्य से घर लौटने की अनुमति लेने उसके पास आया। विष्णुगुप्त, मैं और तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम यहीं रहकर राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य का पदभार संभालो। आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण तुम आज से चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। बच्चों, जिस बालक का नाम विष्णुगुप्त था उस बालक का नाम वहाँ के प्रधानाचार्य ने क्या दिया? चाणक्य। क्यों दिया? क्योंकि उनके पिता का नाम चाणक्य ऋषि था। जो आज्ञा आचार्य। आचार्य चाणक्य वहीं रहकर शिक्षण कार्य करने लगे। उनकी विद्वता की ख्याति दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने आने लगे। शास्त्रार्थ यानी वाद विवाद। एक दिन माता पिता से मिलने की इच्छा के लिए पाटलिपुत्र लौटे, लेकिन कुटिया में माता पिता को न पाकर चिंतित हो उठे। कौन आए बेटा? आचार्य चाणक्य। भ्राता, भ्राता यानी भाई। इस कुटिया के स्वामी कहाँ गए? यदि तुम आचार्य चाणक्य की बात कर रहे हो तो वे तो कब के यहाँ से चले गए, पर क्यों और कहाँ? सुना है कि यहाँ के अयोग्य एवं विलासी राजा धनानंद से विद्रोह के अपराध में वे देश से निकाल दिए गए हैं। कौन बेटा? उन आचार्य चाणक्य के माता पिता को धनानंद ने उनके विद्रोह के अपराध का साबित करके उन्हें देश निकाला दे दिया। मैं अपने पिता और इस भूमि को इस आतताई राजा से अवश्य मुक्त कराऊंगा। धनानंद को जड़ से उखाड़कर किसी योग्य राजा को राज्य सौंपने का संकल्प लेकर आचार्य चाणक्य चल पड़े। चंद्रगुप्त के रूप में उनकी यह खोज पूरी हुई। चंद्रगुप्त की सहायता से राजा धनानंद का अंत कर उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया और चंद्रगुप्त को मगध का शासन सौंप दिया। धन्यवाद।